इलाकाई खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बरसने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ेर सिंध, कोहलू और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान सिंध के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि दादू और दालमंदीन में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर बताएं आपको, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बरसने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ेर सिंध, कोहलू, बारखान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है, जबकि उस दौरान सिंध के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि दादू और दालमंदीन में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में दाखिल होने वालों ने मानसून के नए स्पेल ने अपना रंग दिखा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल गरजे भी और बरसे भी। बरसात ने रंग जमाया तो शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने 3 रोज़ वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। हिरा ज़की की रिपोर्ट देखिए। कराची में बादल घन गरज के साथ बरस पड़े। बारिश से सड़कें और गलियां जल थल हो गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शारे फैसल, कारसाज, नर्सरी, बलूच कॉलोनी, हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, गरीबाबाद, नाज़ाबाद, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बारिश के नतीजे में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में शुरू होने वाला मानसून का ये चौथा स्पेल हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसके दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात मुतवक्का है। हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। और शहर कायद में हस्बे मामूल जरा सी बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ज़मीं बोस कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 350 से ज़ायद फीडर्स मुतासर होने से बिजली मुअत्तल हो गई। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बारिश शुरू होते ही तकरीबन 250 के करीब फीडर ट्रिप हो गए थे, जो कि बारिश होने के साथ साथ तकरीबन उनकी तादाद 350 से जायद हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस हवाले से जो के इलेक्ट्रिक ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कुछ इलाकों में फीडर खुद मुतासिर हुए, खुद बंद हुए, जबकि कुछ इलाकों में एहतियात के तौर पर फीडर बंद किए गए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि बिजली बहाली का वक्त क्या है, तो उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है कि अगर बारिश हो रही हो या बिजली की तनसीबात की गिरद पानी हो, तो जब तक बारिश बंद नहीं होती या जब तक जो बिजली की तनसीबात उनके गिरद से पानी नहीं निकाला जाता, तो उस वक्त तक बिजली बंद रहेगी। तो इस वक्त खासतौर पर जो जिला मजीद के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे बिजली बंद हुई है। वहाँ पे तकरीबन 12:30-1 बजे से लाइट गई हुई है। उसके साथ साथ जिला कोरंगी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिला बस्ती के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिला शर्की के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहरियों का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो उसकी फराहमी मजीद बंद हो गई। अब नहीं पता कि बिजली कब आए। बंद होगी और निकासी आपका इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद ही बिजली की फराहमी मामूल पे आने का इम्कान है। लेकिन हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बंद भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो रही, पानी भरा हुआ है। कहीं पर भी जो मुकामी इंतजामिया है वो नजर नहीं आ रही, तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिजली की फराहमी खासी देर में होगी। जी, शहर कायद में हस्बे मामूल जरा सी बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 350 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मोहम्मद मोहसिन हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में जरा सी बारिश क्या हुई, जिले इंतजामिया के बड़े बड़े दावों की कलई खुल गई। गवर्नर हाउस वाली सड़क पर हमेशा की तरह पानी की जमा है। वहां की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुहेब जिया से। जुहेब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गवर्नर हाउस वाली सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ हमेशा की तरह यहाँ पर बारिश का पानी जमा होते हुए देखा गया। घुटनों घुटनों यहाँ पर बारिश का पानी जमा है। जो गुजरने वाले शहरी हैं, कार और मोटरसाइकिल सवार, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब खड़ी हुई हैं, जबकि बारिश जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी जानिब निकासी का जो काम है वो भी यहाँ पर देखने में आया। यहाँ पर जो है वो पंपिंग जो है वो मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो निकासी का काम जो है वो सब कर रही हैं। लेकिन ये सड़क जो है वो वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। रोज़ाना यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट का गुजर होता है, लेकिन उसके बावजूद मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर पानी की निकासी का बंदोबस्त हाल नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जिएजा आपका। अब आपको बताएं, मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। कराची से दुबई जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ 2 घंटे की ताख़ीर के बाद रवाना हो गई। परवाज़ को दोपहर 12 बजे रवाना होना था। दुबई से कराची आने वाली फ़्लाइट नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतार ली गई। मुसाफिर तैयारे में ही मौजूद बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बार फिर बताएं आपको, मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। कराची से दुबई जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ 2 घंटे की ताख़ीर के बाद रवाना हो गई। परवाज़ को दोपहर 12 बजे रवाना होना था। दुबई से कराची आने वाली फ़्लाइट नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतार ली गई। मुसाफिर तैयारे में ही मौजूद बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, जीटीवी न्यूज़ आज़ाद कश्मीर की सबसे बुलंद झील माई नारदा झील पहुंच गया। नारदा झील सतह समंदर से 15,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। इस झील पर पहुंचने के लिए पैदल 13 घंटे की हाइकिंग करना पड़ती है। जीटीवी पहला चैनल है जो इस जगह पहुंचा है। अरहम शेख इस वक्त झील पर ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान का पहला न्यूज़ चैनल बन चुका है जिसने 5000 साल पुराने कदीमी सियाती मकाम माई नारदा और साथ माई नारदा में मौजूद नारदा झील को एक्सप्लोर किया है। आज तक इस झील पर जो है वो कोई नहीं पहुंचा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत झील है। इस झील को माई नारदा झील कहते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल हाइकिंग करके आना पड़ता है। बहुत ही कम से यानी कि पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद गिने चुने जो है वो क्लाइंबर्स, जो हाइकिंग करने वाले लोग हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जीटीवी पहला न्यूज़ चैनल है जिसने इस खूबसूरत झील को कवर किया है। ये झील सतह समुद्र से 15,000 फुट बुलंद है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो शदीद ठंड है। और आपको मैं बताता चलूँ कि धुंध और बादल और बर्फ़ और ये खूबसूरत पानी के नज़ारे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, जीटीवी पहला चैनल है जिसने ये एजाज़ अपने नाम किया है। अरहम शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बुलेटिन में कुछ बात करेंगे जुर्म और हादसात के हवाले से। मंडी बहाउद्दीन में 50 रुपए की मुबैना चोरी पर 2 कमसिन बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे में बंद करने के बाद जालिम शख्स ने 9 साल के अब्बास और 8 साल के रियासत को सड़क पर बेचने की गर्ज से रख दिया। दोनों बच्चों की कीमत 22,000 रुपये भी लगा दी। राह चलते राहगीर बच्चों को पिंजरे में बिकने की गर्ज से देखकर हैरान और परेशान हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मंडी बहाउद्दीन की पुलिस भी जाग उठी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम के खिलाफ एफआईए की कार्रवाई। गुजरांवाला एफआईए साइबर क्राइम विंग ने फेसबुक पर जाली इश्तिहार के जरिए लोगों से लाखों रुपए हथियारने वाले ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। चारों मुलजिमान का ताल्लुक ज़िला हाफिजाबाद से है। मुलजिमान सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और दीगर ममालिक के वीज़े का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लेते हैं। साहिवाल में नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़या थाना डेरा रहीम के इलाके में पेश आया। मकतूल की शनाख्त 28 साला अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके फ़रार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। लोधरा में मुलजिमान की फायरिंग से जानवरों के व्यापारी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला अफराद वारदात की नीयत से घर में दाखिल हुए। मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके व्यापारी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। चकवाल में क्रेन, ट्रॉलर और गाड़ी की खौफनाक टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जान बहक हो गए। अलमनाक हादसे में क्रेन ट्रॉलर पर जा गिरी, जिसके नतीजे में ट्रॉलर का ड्राइवर और हेल्पर मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची और क्रेन और गाड़ी को काट कर मरने वालों की लाशें निकाली गईं।
डीआईजी हैदराबाद शर्जील खरल कहते हैं कि गुर्बत और महंगाई की वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है, लेकिन मेरी अव्वलीन कोशिश है कि गरीबों को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाऊं। टंडवाला यार्ड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीआईजी हैदराबाद शर्जील खरल ने कहा कि जल्द टंडवाला यार्ड में खवातीन के मसाइल के हल के लिए दीगर थानों की तरह खातून SHOs तैनात की जाएंगी। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो क्राइम तो होगा। क्राइम होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ SHO की इनएफिशिएंसी है या कहीं कमज़ोरी है सिस्टम में, वो भी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन क्राइम होने का ये मकसद ज़रूर है कि अगर होता है तो उसका डिटेक्शन हो। असल थानेदार की एफिशिएंसी, SDPO यानी DSP रैंक के ऑफिसर की एफिशिएंसी, SP की एफिशिएंसी, DIG की एफिशिएंसी, यही है सुपरवाइजरी एफिशिएंसी कि क्राइम हम डिटेक्ट करवाएं। और अब कुछ बात कर लेते हैं बन्नों के असातिज़ा के एहतजाज के हवाले से। बन्नों में तालीमी बोर्ड 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के खिलाफ तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा बन्नू बोर्ड के नताइज के खिलाफ सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे करते नजर आए। मुजाहिरीन का कहना था कि बन्नू बोर्ड के इम्तिहानी नताइज को हम नहीं मानते और मुतालबा करते हैं कि इम्तिहानी नताइज को कलअदम करार देकर असरनो नताइज का ऐलान किया जाए। मर्दान में तालीमी बोर्ड के खिलाफ तलबा का मुजाहरा। तालीमी बोर्ड के नताइज में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का बोर्ड इंतज़ामिया के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाज। बोर्ड चेयरमैन और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। तलबा के मुताबिक सिफारिशी तलबा को ज़्यादा नंबर दिए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि शफाफ नताइज तक एहतजाज जारी रहेगा। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान 2 खवातीन जान की बाजी हार गईं। जान बहक होने वाली खवातीन का ताल्लुक मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से है। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 233 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 79 मरीजों का इलाज वेंटिलेटर पर जारी है। और अब आपको बताएं, पंजाब में हालिया बारिशों के बायस डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने लगी है। 24 घंटे के दौरान सूबे में 97 अफराद को डेंगू वायरस की तशखीस हुई। लाहौर में मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई। पंजाब में डेंगू ने फिर से सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान 92 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 64 अफराद में वबा की तशखीस हुई। सूबे के दीगर शहरों के अस्पतालों में डेंगू के 58 मरीज दाखिल हुए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू की 43 टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर में 3,22,036 मकामात को चेक किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में 7,562 इंडोर जबकि 3,873 आउटडोर मकामात पर डेंगू लार्वे की चेकिंग की गई। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। उधर सक्कर का गुलाम मोहम्मद बहर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। मरकजी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे टूट फूट का शिकार। इमरजेंसी में पंखे गायब। अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा तो दिया गया, लेकिन सहूलियात कुछ नहीं। KB शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्कर सिविल अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा तो दिया गया, लेकिन सहूलत का फकदान है। अस्पताल के मरकजी ऑपरेशन थिएटर की हालत ऐसी के OT के दरवाजे भी टूट फूट का शिकार हैं। सिविल अस्पताल का सालाना 69 करोड़ से जायद का बजट है, लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि मरीजों को पंखे की सहूलत मैसर नहीं। इमरजेंसी वार्ड में मरीज अपने घरों से पंखे लेकर आते हैं। बजट बड़े बड़े आते हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इलाज तो ठीक अलग की बात है। लाइट का सिस्टम भी इनका पास सही नहीं है। वहाँ एसियाँ लगी हुई हैं, एसियाँ चलती नहीं है। हाथ के पंखे लेकर बेचारे अपने मरीजों को खुद ही लगाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सिविल अस्पताल का बजट जाता कहाँ है, कौन खाता है। कोई ऑडिट नहीं है, कोई पैसों की जो वो नहीं है। हम तो गरीब आदमी जाएं तो आखिर जाएं कहाँ। सक्कर के सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि वजीर आला सिंध और वजीर सेहत अस्पताल को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि गरीब आवाम भी इलाज करा सके। कैमरामैन मुजफ्फर मंगी के साथ B शेख, GTV न्यूज़, सक्कर। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सस्ता घर बनाना अब आवाम के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। सदी की ऊंची उड़ान, सीमेंट, बजरी, ईंटों समेत इलेक्ट्रिक और सैनिटरी का सामान सब महंगा हो गया। खानेवाल से सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सस्ता घर बनाना खानेवाल के शहरियों का ख्वाब बनकर रह गया है। सरिये की कीमत आसमान को छूती हुई 1,65,000 रुपए फी टन पर जा पहुंची। सीमेंट की बोरी 200 रुपए इजाफे से 570 से 770 तक ही हो गई। इलेक्ट्रिक और सैनिटरी सामान समेत दीगर तामीराती सामान 40% तक महंगा हो गया, जबकि रुपए की कदर में कमी और तामीराती लागत बढ़ने पर खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कई इमारतों की तामीर ठप होकर रह गई। आमदी लागत और डॉलर पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से सरिया बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। जो 3 माह पहले सरिया 1,10,000 रुपये फी टन चल रहा था और अब 1,65,000 रुपये का हो गया। सीमेंट बजरी बहुत महंगी हो गई है, इतना पैसा नहीं है जो मकान बना ले, महंगाई बहुत हो गई है। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है दरामदगी लागत, डॉलर और पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से सरिया बहुत महंगा हुआ। जो 3 माह पहले सरिया 1,10,000 रुपये फी टन चल रहा था, अब वो 1,65,000 रुपये पर चला गया है। एक जानिब तामीराती मटेरियल की कीमतें बढ़ गईं, तो दूसरी जानिब ठेकेदारों ने भी अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं, लेकिन मजदूर आज भी अपने हक की कमाई से महरूम है। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के बायस तामीराती सामान की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। इसी पर हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख हसन जफर। शेख हसन जफर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में जो है वो महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में 40 से 50% तक जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। अगर बात की जाए सरिया, TR और गार्डर की, तो इसकी कीमतों में 40 से 50,000 फी टन, और अगर ईंटों की बात की जाए तो 1000 से 1500, और सीमेंट की बोरी जो है वो 100 से 150 रुपये तक जो है उसका इजाफा कर दिया गया है। और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने जो है वो अपील की है हुकूमत वक्त से कि अशिया की कीमतें कम की जाएं। जी हसन जफर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे उर्स की। हज़रत दाता गंज बख्श के 978वें उर्स की सालाना तकरीबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात 26 से 28 सितंबर तक जारी रहेंगी। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद मज़ार को भी गुज़िश्ता रोज़ खोल दिया गया। तफसीलात मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट में देखिए। हजरत दाता गंज बख्श के 978वें उर्स की सालाना तकरीबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस में कमी के बायस महकमा औकाफ ने मज़ारात को अकीदतमंदों के लिए खोल दिया। उर्स का आगाज सूबाई वजीर मजहबी अमूर सईदुल हसन शाह चादरपोशी से करेंगे। दाता गंज बख्श के सालाना उर्स में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया से रूहानी पेशवा और अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। मज़ारात खुलने से अकीदतमंदों ने खुशी का इजहार किया। हम फैसलाबाद से आए हैं, तो कल इन्होंने खोला है दरबार शरीफ, हमें बहुत खुशी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दरबार शरीफ खुला है, ये बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह ताला आगे उर्स आ रहा है, उर्स पे भी हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर दादा साहब ने नजर करम फरमाई तो। उर्स के मौका पर दूध की सबसे बड़ी सबील का भी एहतमाम किया जाता है, जबकि अकीदतमंदों की कल्बी तस्कीन के लिए 3 रोजा महाफिल और दीनी तबलीग का भी इनकाद किया जाएगा। कैमरामैन सुलेमान मराज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे कल्चर डे की। बलूचिस्तान के शहर सिबी में आज पश्तून कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जिरगा हॉल में पश्तून कल्चर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रईस यूसुफ। रईस, बताएगा। 23 सितंबर पश्तून कल्चर डे मनाया जाता है। पश्तून अपनी सकाफत का दिन 23 सितंबर को मनाते हैं। मुल्क भर की तरह 23 सितंबर पश्तून कल्चर डे सिबी में भी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जिरगा हाल में सरदार इब्राहिम बारूज़ी की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसके मेहमान खसूसी कमांडेंट सिबी स्काउट शाहिद नदीम लाशारी साहब है, और यहाँ पर नौजवानों ने पगड़ी बांधी हुई है और ढोल की थाप पे अतन का शानदार मुजाहरा किया गया। हमारे साथ इब्राहिम बारूज़ी साहब
मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी जी हाँ, आज पश्तून कल्चर डे है और तमाम पश्तून जो दुनिया में कहीं पर भी बसते हैं वो सब अपना ये सकाफ़ती दिन पश्तून कल्चर डे मना रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पश्तून कौम एक बहादुर और एक पुरअमन कौम है। जी, पश्तून कल्चर डे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पश्तून एक बहादुर कौम है, हुब्बुल वतन कौम है और पश्तून कल्चर डे मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम है। जी रईस यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, नौकंडी में सेंधक कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता 40 रोज़ से क्लीन नौकंडी मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान शहर से कचरे के बड़े बड़े ढेर हटाए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। आसिफ, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौकुंडी में, जहाँ क्लीन नौकुंडी सफाई मुहिम जारी है। भारी मशीनरी से सालों से पड़े कचरे के बड़े बड़े ढेर हटाए जा रहे हैं और शहर के गली कूचों को जो है साफ़ किया जा रहा है। ये मुहिम 40 रोज़ कबल सेंधक मेटल लिमिटेड के MD मोहम्मद राज़िक संजरानी की कोशिशों से जो है SML के फ़ंड से शुरू किया गया, जो 40 रोज़ से ताहाल बिला तातुल जारी है। सालों से पड़े कचरे के ढेर जो है यहाँ से उठाए जा रहे हैं और शहर से बाहर फेंका जा रहा है। अब तक नौकुंडी शहर के एक बड़े हिस्से को साफ़ किया गया और मुहिम ताहाल जारी है। यहाँ मकामी लोगों से हमारी बात हुई जो इस सफाई मुहिम से इंतहाई खुश है और उनके शहर में पहली बार इस तरह की सफाई मुहिम जारी है और वो पुरुम्मीद भी है कि शहर के तमाम जो बड़े ढेर है कचरे के उनको भी हटाया जाएगा। जी आसिफ बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, तब्दीली सरकार ने कश्मीर से गुजरने वाली इकलौती ट्रेन को भी बंद कर दिया। मुसाफिर भारी भरकम किराए देकर बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे धनी बख्श नसीरानी से। धनी बख्श, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रेलवे स्टेशन के मकाम पर। ये रेलवे स्टेशन गुज़श्ता 1.5 साल से वीरानगी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर थी उस लहर के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो चलने वाली जो वाहिद ट्रेन थी उसको भी बंद कर दिया गया। इससे पहले जो मुख्तलिफ औकात पर 4 ट्रेनें चला करती तो उनको तो पहले से बंद कर दिया गया था, लेकिन वाहिद जो खुशहाल खान खटक थी जो यहाँ कश्मीर से 2 बार गुजरती थी, लेकिन उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो मुसाफिर हैं, जो शहरी हैं, वो वैनों और बसों पर महंगे किरायों पर जो सफ़र करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जब हमारे यहाँ जो स्टेशन के मास्टर हैं उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़श्ता 1.5 साल से जो यहाँ पर अमला था मौजूद उनको भी कहीं और पर लगा दिया गया है और यहाँ पर जो 1.5 साल से ये स्टेशन इसी तरह वीरानगी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के मुसाफिरों और शहरियों ने वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फिलफोर कश्मीर पर चलने वाली जो ट्रेन थी खुशहाल खान खट्टक उसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो भी अपनी मंजिलों की जानिब बआसानी सफ़र कर सकें। जी धनी बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की स्टैंडिंग कमेटी बराए होम एंड ट्राइबल अफेयर्स का इजलास एबटाबाद में चेयरमैन कमेटी नज़ीर अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। 2 रोज़ा इजलास में हज़ारा के अपर अजला में अमन व अमान का जायज़ा लिया गया। इजलास में अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोलई, पास, तोड़गर के नुमाइंदों ने शिरकत की और मुतालिका अजला के DPOs ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास में तोड़गर में हालिया क़बायली तनाज़े के हल के लिए एक कमेटी भी कायम की गई है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में थोड़ी देर की बारिश के बाद नागन चौरंगी समेत मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर क़ायद की मामूली बारिश में नागन चौरंगी फिर से ज़ेर-ए-आब आ गई। ज़ेर इलाका आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में एक बार फिर बारिशों के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आए हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो पूरा शहर ही जलथल हो गया है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके में, जो कि जब भी कराची में बारिश होती है तो एक मसाइल का गढ़ बन जाता है। इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस और केडीए चौरंगी के दरमियान हम मौजूद हैं और यहाँ से अगर आप बात करें कि सड़क की क्या सूरत हाल है तो इस सड़क पर 5 स्टार चौरंगी हो, केडीए चौरंगी हो, बोर्ड ऑफिस हो या सखी हसन हो, यहाँ तमाम जगहों पे जगह जगह पानी भरा हुआ है और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस है, क्योंकि इसी सड़क पर एक बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद भी मौजूद है, एम्बुलेंसेस के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि कहाँ से जाएं। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है
16 से 18 मिलीमीटर बारिश हुई है इस इलाके में और ये शहर जल थल हो गया है मुकम्मल तौर पर। नॉर्थ नाजबाद के इलाके में मुख्तलिफ सड़कें और गलियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो अपनी कराची गाड़ियों में के थोड़ी देर जरिए की बारिश के बाद नागन चरंगी समेत मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मोहम्मद सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बॉक्सिंग चैलेंज कप टूर्नामेंट के मुकाबले सज गए। मीरपुर और फैसलाबाद की टीमों ने एक दूसरे पर सबकत दिखाने की कोशिश की। उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। खड़ी शरीफ के मकाम पर नहर किनारे होने वाले टूर्नामेंट में 6 फाइट्स हुई, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। फाइट के दौरान तमाशाई फाइटर्स को खूब दाद देते रहे और अपने अपने फाइटर्स की जीत पर खूब हल्ला गुल्ला भी करते रहे। खवातीन फाइटर्स का कहना था कि लड़कियों को इस खेल में आगे आना चाहिए। बॉक्सिंग सीखने के साथ साथ वो खुद का दिफा करना भी सीख सकेंगी। मैं अपनी फाइट जीत चुकी हूँ और मैं तमाम गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आएँ, बॉक्सिंग ज्वाइन करें। एक बॉक्सर बनने के लिए भले ही ना सही, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए आप लाजमी बॉक्सिंग ज्वाइन करें। मेरी भी फाइट थी और मैं लड़कियों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो बाहर निकले और अपनी हिफाजत खुद करें, ताकि माशरे को भी पता चले कि लड़कियाँ भी कुछ बन के दिखा सकती हैं। पहले भी हम आए हैं तो ज़मीन पर खेले हैं, इस बार भी हम आए हैं तो ज़मीन में खेल रहे हैं। तो मैं आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक बॉक्सिंग रिंग होना चाहिए। फैसलाबाद के फाइटर्स ने मेजबान टीम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर से बॉक्सिंग रिंग की अदम फरहमी पर शिकायत का इजहार भी किया। आखिर में जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों में ट्रॉफी, मेडल्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकाम पेशावर, जो कदीम तहजीबों का अमीन है, इस शहर में 7000 साल कबल मसीह के आसार पाए जाते हैं। पेशावर को जनूबी एशिया के चंद सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। फूलों का शहर पेशावर, जो पख्तूनख्वा का सदर मकाम है, जिसे कदीम तहजीबों का अमीन कहा जाए तो गलत न होगा। पेशावर को जनूबी एशिया के चंद सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ख्याल किया जाता है कि यहाँ 7000 साल कबल की तहजीब के आसार पाए जाते हैं। पेशावर की सकाफत तवील अरसे तक गंदारा सकाफत, पख्तून सकाफत और हिंदको सकाफत से मुतासर होती आई है। पेशावर का किस्सा ख्वानी एक मशहूर तारीखी बाजार है। किला बाला हिसार पेशावर का कदीम किला है। इस किले की तारीख बहुत पुरानी है, जबकि पेशावर का खैबर गेट या बाब खैबर अपना एक तारीखी मकाम रखता है। पाक अफगान सरहद पख्तूनख्वा की आखिरी चौकी है। बरसगीर में शुमाल मगरिब की तरफ से जितने फातिह आए इसी रास्ते से आए। पेशावर के तालीमी इदारों में पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज, गंदारा यूनिवर्सिटी और एडवर्ड्स कॉलेज, जो 1900 में हार्वर्ड एडवर्ड्स ने बनाया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।